हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 48 लाख महिलाओं को मिलेगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ। हेमंत सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत शुरुआती दौर में 48 लाख महिलाओं को जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार का महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक कारगर कदम है, जिसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 1000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक सरकार बहनों के एकल लिंक्ड बैंक खाते में राशि क्रेडिट करेगी। इस योजना के तहत लाभुक के लिए पात्रता को सरल रखा गया है। आवेदिका झारखंड की निवासी हो, उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम की हो। आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल एकल बैंक खाता हो। जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकती है। मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड हो। आवेदिका का परिवार झारखंड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना, पीले रंग का राशन कार्ड, पूर्ण विकता प्राप्त गृहस्थ कार्ड, गुलाबी रंग का राशन कार्ड, के ऑयल राशन कार्ड, सफेद रंग का राशन कार्ड, हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारी हो। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार तक के लिए सदन स्थगित। 2 अगस्त तक चलेगा सदन। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शोक प्रकाश के साथ सदन को संबोधित किया। शोक संदेश के बाद सदन में ATR रिपोर्ट पेश किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत कई विधायकों ने शोक प्रकाश व्यक्त किया। सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भाजपा के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। झारखंड विधानसभा के यह मानसून सत्र का समय 8 दिन का है, जिसमें 6 दिन कार्य दिवस है। विधानसभा चुनाव से पहले यह हेमंत सोरेन सरकार का अंतिम बजट है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होना है। सदन 2 अगस्त तक चलेगा। शनिवार और रविवार को छुट्टी है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 29 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होना है। 30 जुलाई को बजट पर चर्चा होगी। इस सत्र में कई अहम विधेयक भी लाने की चर्चा है। आखिरी दिन गैर सरकारी संकल्प होंगे। इस दौरान विपक्ष भी बांग्लादेशी घुसपैठ पर विशेष चर्चा की मांग कर सकती है। सोमवार से सत्र हंगामेदार हो सकता है। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव के आसार हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे मानसून सत्र में विपक्ष सदन के अंदर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। जस्टिस BR गवई और KB विश्वनाथन के कोर्ट में CM हेमंत के बेल के खिलाफ ED की याचिका सूचीबद्ध। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग वाली ED की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 29 जुलाई को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की खंडपीठ ED की याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि हेमंत सोरेन को 28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी ED ने आपत्ति जाहिर की है। मसलन ED ने कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि हेमंत के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। निदेशालय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कई प्रक्रियागत चूक और अनदेखी है, जिस पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है। हाईकोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी। इसके बाद वह फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। चंपई सोरेन की जगह उन्होंने राज्य की कमान संभाल ली है। इसके अलावा सोमवार को उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया। यहाँ उन्हें 45 विधायकों ने अपना समर्थन दिया। इनके अलावा वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ED ने जमीन कारोबारी कमलेश को 6 घंटे की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। ED ने जमीन कारोबारी कमलेश को 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसे शनिवार को PMLA के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। ED की ओर से उसे रिमांड पर लेने के लिए आवेदन देने की संभावना है। ED ने समन भेजकर उसे 26 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया था। जमीन कारोबारी कमलेश सिंह शुक्रवार को 6ठे समन पर ED के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। इससे पहले वह ED के 5 समन को नजरअंदाज कर चुका है। वह शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे ED कार्यालय
कार्यालय पहुंचा। 6 घंटे के पूछताछ के बाद देर शाम ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ रांची के कांके थाने में दर्ज 2 प्राथमिकी के आधार पर ECIR दर्ज की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जमीन कारोबारी कमलेश सिंह को लगातार समन भेज रही थी, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज कर रहा था। पिछले 5 समन को उसने नज़रअंदाज कर दिया और पूछताछ के लिए ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर नहीं हुआ था। आखिरकार ईडी ने 6ठा समन जारी करते हुए उसे 26 जुलाई को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था। शुक्रवार को लंबी पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम ने 21 जून को उसके किराए के फ्लैट में छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी की टीम को 1 करोड़ रुपए कैश और राइफल की 100 गोलियां मिली थी। इस मामले में रांची के कांके थाना में ईडी के अधिकारियों द्वारा कमलेश सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सरकार अबुआ आवास पर जारी करे श्वेत पत्र। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अबुआ आवास योजना पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने 3 कमरों वाला सुविधाजनक पक्का मकान देने का वादा किया था। 4 साल बीत जाने के बाद सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। सरकार इसे महत्वाकांक्षी योजना बता रही। अमर बावरी ने हेमंत सोरेन के पत्र में लिखा कि 23 जनवरी को खूंटी जिले के तोरपा से इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि यह पहला ऐसा ऐतिहासिक अवसर है। बाद में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े सरकारी समारोह कर और प्रचार प्रसार में बताया गया कि 4 साल में 20 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अबुआ आवास योजना के लाभुक के चयन से लेकर स्वीकृति, राशि आवंटन आदि प्रक्रियाओं को लेकर सवाल भी उठाते रहे। अब अबुआ आवास बबुआओं की मर्जी बन गई है। सरकार को यह बताना चाहिए कि बीते वर्ष 2023 और 2024-25 में राज्य के किन जिलों और कहां के प्रखंडों में कितने आवास की स्वीकृति दी गई है, लाभुकों के खाते में किस्तवार कितनी राशि भेजी गई है, अब तक कितने आवास पर निर्माण कार्य शुरू हुआ है, लाभुक के चयन को लेकर मानदंड क्या है, इसे सार्वजनिक किया जाए। अमर बावरी ने कहा कि श्वेत पत्र के माध्यम से सरकार यह जानकारी दे कि योजना में कितनी पारदर्शिता बरती गई और कितना लक्ष्य हासिल किया गया। श्वेत पत्र में यह भी बताया जाए कि लाभुक की परेशानी दूर करने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। खेत में बिजली तार से फैला करंट, किसान की मौत। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के गगैया गांव में करंट की चपेट में आने एक युवक किसान की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद सेना थाना पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना को लेकर गांव में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान शनिचरवा उरांव के 26 वर्षीय पुत्र रंथू उरांव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रंथू खेत में पटवन को लेकर घर से निकला था। वह खेत पहुंचकर सिंचाई मशीन चलाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान खेत में बिजली का तार बिछा हुआ था, जबकि खेत में कीचड़ भी था। इसी दौरान रंथू बिजली प्रभावित तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। वहां पर मौजूद ग्रामीण ने रंथू को बिजली करंट तार से छुड़ाकर इलाज के लिए अस्पताल लाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। कांग्रेस सांसद ने जनगणना में सरना धर्म के लिए मांगा अलग कॉलम। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने शुक्रवार को कहा कि जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म का कॉलम रखने की मांग संवैधानिक है, जिसे केंद्र सरकार को मानना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह एक मौलिक अधिकार का हनन होगा। एक बयान में उन्होंने यह सवाल किया कि जब जानवरों की गणना हो सकती है तो आदिवासियों की अलग गणना क्यों नहीं हो सकती। झारखंड के लोहरदगा से सांसद ने कहा कि एक तरफ हम धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार मानते हैं, लेकिन जब आदिवासियों की आस्था के अधिकार की बात आती है तो कोई कदम नहीं उठाया जाता। सुखदेव भगत ने कहा, जनगणना में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और फारसी धर्मों का कॉलम है। ऐसे में इसमें सरना का कॉलम भी हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, सरना धर्म के लिए अलग कॉलम की मांग नहीं मानना मौलिक अधिकार का हनन है। जब जानवरों की गणना हो सकती है तो हमारी अलग गणना क्यों नहीं हो सकती। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, यह एक संवैधानिक मांग है। हमें विश्वास है कि आज नहीं तो कल सरकार को यह मानना पड़ेगा। यह मांग मैंने लोकसभा में उठाई है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के अस्तित्व को नहीं मानता है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने धनबाद से 2 और को किया गिरफ्तार। तालाब से दर्जन भर मोबाइल जब्त। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को पटना से आई सीबीआई की टीम ने धनबाद से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर सीबीआई सुदामडी थाना के नुनोडी स्थित शहीद गुरुदास चटर्जी फुटबॉल मैदान के पास भाट बांध तालाब भी पहुंची, जहां से जांच दल को 1 दर्जन से अधिक टूटे मोबाइल सीमेंट की बोरी में बांधा हुआ मिला।
काफ़ी मशक्कत के बाद सीबीआई को 1 दर्जन फ़ोन मिला। सीबीआई टीम में पटना और धनबाद के अधिकारी शामिल थे, वहीं सुदामडी पुलिस से सहयोग करने में लगी थी। जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में पटना की सीबीआई टीम धनबाद पहुंची थी। सीबीआई की टीम ने धनबाद कंबाइंड बिल्डिंग के पास छापेमारी कर एक युवक को हिरासत में लिया है। उसकी निशानदेही पर भाट बांध तालाब पहुंचकर मोबाइल जब्त किया। सीबीआई की टीम ने एनडीआरएफ की टीम से मदद मांगी, लेकिन एनडीआरएफ ने आने में काफ़ी देर की, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से भाट बांध तालाबों में खोजबीन शुरू की गई। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक सीमेंट का बोरा निकाला गया। इस बोरे में सीबीआई की टीम को 1 दर्जन टूटे हुए मोबाइल फ़ोन और 2 इंसुलेटर मिला, जिसे बोरे में डालकर तालाब में फेंका गया था। सीबीआई टीम ने सभी मोबाइल फ़ोन की जाँच की, जिसमें 2 आईफोन के अलावा कई अन्य कंपनियों के मोबाइल फ़ोन शामिल थे। सीबीआई की टीम ने सभी फ़ोन को जब्त कर लिया। मामले को लेकर सीबीआई ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है। मोबाइलों को खोजने में स्थानीय गोताखोरों की मदद करने के बाद सीबीआई टीम ने उन्हें 5,000 रुपये का इनाम दिया। मौके पर सीबीआई टीम सुदामडी थाना प्रभारी सूरज कुमार रजक ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। लिफ्ट के अंदर जाते ही ग्राउंड फ्लोर पर गिरा हजारीबाग का व्यवसायी, हुई दर्दनाक मौत। हजारीबाग में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यवसायी लिफ्ट पर चढ़ते हैं सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना इतनी अचानक और दर्दनाक थी कि सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और लिफ्ट की तकनीकी जांच के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है। मृतक व्यवसायी अजय अपार्टमेंट के 3रे तल्ले में रहता था और उसका फ्लाईवुड का व्यवसाय था। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह अजय अपने फ्लैट से निकलकर जैसे ही लिफ्ट में घुसे वो सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर पड़े। दरअसल लिफ्ट 5वें तल्ले पर थी और 3रे तल्ले पर स्विच दबाने पर लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, जिससे लिफ्ट के अंदर जाते ही व्यवसाय ग्राउंड फ्लोर में जाकर गिर पड़े। सिर में गंभीर चोटें आने से व्यवसाय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने पुलिस से घटना की जांच की अपील की है, सच सामने लाने की मांग की है। पुलिस मामले के सभी बिंदुओं पर जांच कर रही। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लूट के इरादे से पहुंचे अपराधियों ने बाइक नहीं रोकने पर युवक को मारी गोली। पलामू जिले के डाल्टनगंज गढ़वा रोड पर अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक के पैर में गोली मारी गई, जिससे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की पहचान गढ़वा निवासी मुजफ्फर अंसारी के रूप में हुई है, जो पलामू के मेदिनी नगर स्थित एक निजी अस्पताल में काम करता है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात मुजफ्फर बाइक से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने डाल्टनगंज गढ़वा रोड पर भिखाई मोड़ के पास उसे रोकने की कोशिश की। मुजफ्फर नहीं रुका, जिसके बाद अपराधियों ने गोली चला दी। गोली लगने के बाद मुजफ्फर वहीं गिर पड़ा। बाद में अपराधी उसकी बाइक और मोबाइल लेकर फरार हो गए। इसके बाद में स्थानीय ग्रामीण ने इसकी सूचना पुलिस को दी। चैनपुर थाना प्रभारी श्री राम शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही। घायल युवक से पूछताछ की जा रही और अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही। जामताड़ा में आज होगा आजसू का चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह। राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आजसू पार्टी द्वारा चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिनांक 27 जुलाई दिन शनिवार को जामताड़ा विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता के नेतृत्व में किया जा रहा है। साथ ही पार्टी के केंद्रीय महासचिव अजय सिंह के नेतृत्व में दुमका में मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। आजसू नेताओं ने बताया कि मिलन समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता और समाज सेवी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों में आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो शामिल होंगे। कार्यक्रमों की तैयारी पूरी कर ली गई है। चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में सुदेश महतो सभी चूल्हा प्रमुखों को शपथ दिलाएंगे और साथ ही उन्हें संबोधित करेंगे। गिरिडीह में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता, 3 ठग गिरफ्तार। ऐसे फंसाते थे लोगों को अपनी जाल में। गिरिडीह पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को प्रतिबिंब पोर्टल से सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के इलाके में ठगी कर रहे। इसी सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में टीम गठित की गई और छापा मारकर पुलिस ने 3 अपराधियों को जिले के बेंगाबाद इलाके से धर दबोचा। ये अपराधी लोकेंटो ऐप के माध्यम से न्यूड वीडियो कॉलिंग कर लोगों को फंसाते थे और उनसे ठगी किया करते थे। ये जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में दी है। गिरिडीह पुलिस ने जानकारी दी कि जिनकी गिरफ्तारी हुई वे लोगों को लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर झांसा देते थे। पुलिस अधिकारियों की माने तो जांच के दौरान इन ठगों के खिलाफ
पर्याप्त सबूत मिल चुका है। उन्होंने बताया कि ये अपराधी अन्य साइबर अपराधियों को पीड़ितों के बैंक खाते डिटेल्स भी उपलब्ध कराते थे ताकि वे पैसा ठगी कर सके। अभियान ने सीएम हेमंत को लंबित वादों को याद दिलाई, कहा विधानसभा चुनाव से पहले पूरी करें मांगे। शुक्रवार को लोकतंत्र बचाओ अभियान अबुआ झारखंड अबुआ राज्य ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उनके द्वारा किए गए वादे जो पूर्ण हैं। शुक्रवार को लोकतंत्र बचाओ अभियान अबुआ झारखंड अबुआ राज्य ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उनके द्वारा किए गए वादे जो अपूर्ण हैं उसको याद दिलाया और विधानसभा चुनाव से पूर्व इन पर कार्रवाई की मांग की है। अभियान ने पत्र में मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि लोकसभा चुनाव में अभियान ने लोगों को जन मुद्दों और संविधान पर हो रहे हमलों के विरुद्ध संगठित किया गया था, जिसका परिणाम 5 आदिवासी सीटों पर देखने को मिला। अभियान का स्पष्ट मानना है कि मोदी सरकार आरएसएस व बीजेपी झारखंड लोकतंत्र, संविधान और मेहनत काश वर्ग के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। ऐसे परिस्थिति में राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव की अहमियत और बढ़ जाती है। सरकार के अनेक वादे अभी अपूर्ण हैं। अभियान ने जल, जंगल, जमीन, स्वशासन से संबंधित यादों और मुद्दों को याद दिलाया। पूर्व में बीजेपी सरकार द्वारा राज्य के 22 लाख एकड़ गैर मजरूआ व सामुदायिक जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया गया था। लैंड बैंक को तुरंत रद्द किया जाए। ईचा खरकई डैम योजना, नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज योजना व लुगुबुरु में पावर प्लांट योजना को पूर्ण रूप से रद्द किया जाए। विस्थापन सह पुनर्वास आयोग का गठन हो। वन अधिकार कानून अंतर्गत सामुदायिक पट्टों का विस्तार, सामुदायिक पट्टों का वितरण किया जाए व वन ग्रामों का नियमितीकरण हो ताकि आदिवासी वन वर आधारित समुदाय अपने अधिकारों से वंचित न हो। भूमिहीन परिवारों खासकर दलितों को पर्याप्त भूमि पट्टा का आवंटन हो। साथ ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी के स्वशासन के अधिकारों को पेशा के संगत पूर्णतः लागू किया जाए और पेशा नियमावली का गठन हो। रांची के मेडिका अस्पताल को कंज्यूमर फोरम ने भेजा नोटिस। रांची के महावीर मेडिका अस्पताल को कंज्यूमर फोरम ने नोटिस जारी किया है। नोटिस सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनिल कुमार साहू की शिकायत के संदर्भ में जारी किया गया है। मिली खबर के मुताबिक फोरम ने मेडिका अस्पताल प्रबंधन को अपनी दलील पेश करने के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। साहू ने अपनी शिकायत में अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि उनके 14 वर्षीय पुत्र के इलाज में चिकित्सीय लापरवाही बरती गई। बाद में उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को पिछले वर्ष लीगल नोटिस भी भिजवाया था। एडवोकेट साहू ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे के इलाज में अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर अंजना गांधी की ओर से लापरवाही की गई। गलत दवा देने के कारण उनके बेटे की 3 ऑपरेशन कराने पड़े। इस कारण मरीज को अत्यधिक शारीरिक पीड़ा और परिवार को मानसिक व आर्थिक नुकसान हुआ। फोरम की ओर से जारी नोटिस में चिकित्सक लापरवाही की जवाबदेही लेने और मुआवजा की मांग की गई है। अनिल कुमार साहू ने कंज्यूमर फोरम में अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर अंजना गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुआवजे के लिए गुहार लगाई है। अनुसूचित जाति के अधिकारों को कुचल रही सरकार, नेता प्रतिपक्ष ने लगाया नियुक्ति में अनदेखी का आरोप। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि झामुमो कांग्रेस राजद ठगबंधन सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों को कुचल रही। बावरी ने कहा, चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया में सभी जिलों में रिक्तियां शून्य करने के बाद ठगबंधन सरकार हर एक रिक्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग का हक मार रही। सरकार ने कार्यकाल के शुरू से ही दलित विरोधी चेहरा उजागर किया है। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आज तक अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष पद खाली है। रांची के मेयर के लिए समाज की घोषित सीट को दुर्भावना से रद्द कर दिया गया। मंत्री की भी नियुक्ति में पक्षपाती रवैया साफ नजर आता है। कहा, राज्य सरकार उस प्रकार राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों की हकमारी कैसे कर सकती है। वहीं एक सवाल के जवाब में बावरी ने कहा, आगामी झारखंड विधानसभा का सत्र हेमंत के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन सरकार का आखिरी सत्र होगा। आगे वे सत्ता में वापस नहीं आने वाले हैं। उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले कई वादे किए थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। बीडीओ शिवाजी भगत को 4 साल की सजा, 1,20,000 रुपये जुर्माना। दुमका की अदालत ने सुनाई सजा। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के बीडीओ शिवाजी भगत को अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 9 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें सजा सुनाई गई है। 30,000 रुपये रिश्वत लेने का दोषी पाते हुए दुमका की अदालत ने इन्हें सजा सुनाई है। द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह निगरानी की विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने जांच प्रतिवेदन देने के एवज में 30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के 14 साल पुराने एक मामले में बीडीओ शिवाजी भगत को सजा सुनाई है।
दल बदल मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण का फैसला, विधायक जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी समाप्त, पार्टी लाइन से बाहर जाने की मिली सजा। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल में दोषी पाए जाने पर बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम और मांडू से बीजेपी विधायक जेपी पटेल की विधायकी समाप्त कर दी गई है। यह फैसला स्पीकर न्यायाधिकरण ने सुनाया है। 2 दिनों तक चली सुनवाई के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। दल बदल मामले को लेकर दोनों ही विधायकों के खिलाफ अलग अलग शिकायत दर्ज कराई गई थी। बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल लोकसभा से चुनाव लड़ा था। इसे लेकर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद दल बदल की शिकायत स्पीकर न्यायाधिकरण में की गई थी। उसी दौरान चुनाव के वक्त भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले जयप्रकाश पटेल को लेकर दल बदल की शिकायत भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने की थी। जयप्रकाश पटेल कांग्रेस ज्वाइन कर हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़े थे। वहीं भाजपा ने हजारीबाग से मनोज जायसवाल को टिकट दिया था। जानकारी के मुताबिक 2 दिनों तक लगातार स्पीकर न्यायाधिकरण दोनों विधायकों के दल बदल मामले की सुनवाई चली। इस दौरान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने वादी और प्रतिवादी की दलीलों को सुना, जिसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों को जवाब देने को कहा था। दोनों विधायकों की ओर से अपनी अपनी दलील स्पीकर न्यायाधिकरण को दिया गया था। विधायकों की ओर से दिए गए जवाब के 4 घंटे बाद स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते दोनों की सदस्यता रद्द कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर में किया पौधारोपण, कहा कभी हरा भरा था राज्य। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में पौधारोपण किया। बता दें कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा झारखंड विधानसभा परिसर में 75वां राज्य व्यापी वन महोत्सव आयोजित किया गया है। मौके पर सीएम हेमंत ने कहा कि कभी ऐसा भी वक्त था जब इस राज्य में पौधारोपण की आवश्यकता नहीं होती थी। चारों तरफ जंगलों से भरा यह राज्य रहा, लेकिन मौजूदा वक्त में विकास को बढ़ाने के लिए कई प्राकृतिक व्यवस्थाओं में व्यवधान आए हैं। उसी व्यवधान की भरपाई का यह प्रयास है। गौरतलब है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित राज्य व्यापी वन महोत्सव में सीएम हेमंत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को भी कुछ देर के लिए संबोधित किया। सीएम ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षित रहना नितांत आवश्यक है, हम सबका कर्तव्य है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी एवं मिथिलेश ठाकुर सहित कई विधायक गण, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग। ऑल झारखंड CITS प्रशिक्षित परीक्षार्थी संघ का राजभवन के समक्ष धरना 22 जुलाई से जारी है। धरना का 4था दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से बीता। इस धरना प्रदर्शन में संपूर्ण झारखंड के ITI प्रशिक्षण अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड सरकार से गुहार लगा रहे कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करे। धरना पर बैठे लोगों ने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी विज्ञापन संख्या 8/2023 एवं 9/2023 की परीक्षा नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभ्यर्थी उत्तर कुंजी एवं रिजल्ट जारी नहीं किया गया। कई बार अभ्यर्थी द्वारा आयोग एवं सरकार के प्रतिनिधियों से बात की गई, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकला। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।